After doing limb lengthening, many times there is no callus formation or there is a very poor regenerate. और कितना समय तक पेशेंट फिर वेट करे कि उसको कोई ना कोई इंटरवेंशन की तरफ जाना पड़ जाए। आज हम इसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। वेरी रिसेंटली वी हैव गेट 2 or 3 पेशेंट्स एक्सरेज फ्रॉम अदर सेंटर, जो दूसरे सेंटर में करा चुके हैं और वो काफ़ी लंबे समय तक वेट भी कर चुके हैं, उसके बावजूद भी उनकी टीबिया के अंदर अभी कैलस फॉर्मेशन नहीं आया। अब सवाल ये होता है कि कॉम्प्लिकेशन अगर हो चुकी है तब इसका ट्रीटमेंट क्या है। ऐसी कॉम्प्लिकेशंस कहीं भी हो सकती है। देयर इज नो सर्जरी इन द वर्ल्ड विच इज नॉट विदाउट कॉम्प्लिकेशन। इवन डॉक्टर ड्रोर पहले के हाथों में भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। सो कॉम्प्लिकेशन इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ surgical intervention. Today we are going to discuss about this. Hello friends, I am Dr. Sunil Saini, trauma and neurosurgeon, expert in limb lengthening, deformity correction, pain management, ozone therapies and molecular therapies. limb lengthening, स्पेशली कॉस्मेटिक limb lengthening कराने के बाद कई बार ऐसी सिचुएशन पेशेंट्स के पास आ जाती है कि उसका रीजनरेट अच्छा नहीं हुआ है। अब लेंथनिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, फ्रेम भी रिमूवल हो चुका है, नीचे में जो लॉकिंग है टीबिया की या फिर फीमर की लॉकिंग भी कर चुके हैं, एंड नाउ वी आर वेटिंग फॉर द रीजनरेट टू कम, बिकॉज यही सब बताया जाता है कि वी नीड टू वेट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम बिफोर टेकिंग एनी अदर इंटरवेंशन। सो ये सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कितना टाइम पीरियड होता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो इसके बारे में आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों, जब भी कोई किसी को फ्रैक्चर भी नॉर्मल हो जाता है, जैसे हम टीबिया और फीमर के बारे में बात करते हैं, ज्यादातर हम लेंथनिंग में टीबिया और फीमर को हैंडल कर रहे होते हैं, तो यूजुअली वी से दैट कि बिफोर डूइंग एनी इंटरवेंशन वी एटलीस्ट नीड टू वेट फॉर 6 to 9 months। इस 6 से 9 महीने में क्या करना है, वी नीड टू कंटिन्यू और फिजियो, वी नीड टू कंटिन्यू और रिहेबिलिटेशन, एंड वी नीड टू ऑगमेंट सो दैट हीलिंग हो सके। जो फ्रैक्चर जो हमने रीजनरेट बनाया वो रीजनरेट में कैल्सिफिकेशन, कंसोलिडेशन आ सके। तो ऐसी कंडीशंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, सप्लीमेंटेशन टू द पेशेंट्स बढ़ा देते हैं। कैल्शियम है, D3 है, विटामिन है, मल्टीविटामिन है, दिस कैन बी वेरी वेल ऑगमेंटेड। Along with that, we can also go for CSS increase. Along with that, we also go for parathyroid hormones increase, so that ये सारी की सारी चीजें हम दें, वहाँ पे वेस्कुलरिटी बढ़े, कैल्सिफिकेशन हो और रीजनरेट आ जाए। इतना सब करने के बावजूद भी कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, स्पेशली अगर आर ग्लास कॉन्ट्रैक्चर है या आवर ग्लास की तरह, ऊपर मतलब रीजनरेट अच्छा है, फिर बीच में रीजनरेट बहुत पतला हो गया और फिर नीचे में रीजनरेट अच्छा हो गया। सो ऐसी सिचुएशंस के अंदर इट बिकम वेरी डिफिकल्ट। सो रिसेंटली वी हैव सीन सम एक्सरेज आल्सो फ्रॉम द डिफरेंट पेशेंट्स जिन्होंने दूसरी जगह पे सर्जरी कराई है और वहाँ पे रीजनरेट नहीं आया। तो ऐसी सिचुएशन में कब तक वेट करें, उसके बाद क्या इंटरवेंशन है जिससे इस कॉम्प्लिकेशंस को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि रिवर्स तो नहीं कर सकते। तो ऐसे में वी कैन वेट फॉर मैक्सिमम 6 to 9 months पोस्ट लेंथनिंग कंप्लीशन, बिकॉज किसी भी चीज़ को नॉन यूनियन बोलने के लिए एटलीस्ट टीबिया और फीमर में 9 months की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये पीरियड भी कंप्लीट हो चुका है, तो इसके बाद हमें वी नीड टू डू इंटरवेंशन। तो अगर ऐसी कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आपको इस समय हो चुकी है, सो ऐसी कॉम्प्लिकेशंस में कंप्लीट वेट करने के बाद नाउ वी नीड टू गो फॉर इंटरवेंशन। तो यूजुअली जो इंटरवेंशन इसके अंदर की जाती है दोस्तों, इस कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट करने के, वी कैन गो फॉर बोन ग्राफ्टिंग। हम वहाँ पे बोन ग्राफ्ट करके उस डिफेक्ट को कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं, जहाँ पे नई कैल्सिफिकेशन, नई बोन फॉर्मेशन हो सकती है। अब ये बोन ग्राफ्ट इट इज ए स्मॉल सर्जरी, तो बेसिकली इट विल बी स्मॉल सर्जरी, जहाँ पे हम जो हमारी फ्रैक्चर साइट या फिर जो हमारी रीजनरेशन साइट जहाँ पे नहीं बन रही उसको हम ओपन आउट करेंगे आफ्टर टेकिंग द बोन ग्राफ्ट। अब ये बोन ग्राफ्ट कहाँ कहाँ से लिया जाता है, एक तो खुद इंडिविजुअल के बोन से लिया जाता है। यूजुअली हम लोग इलियक क्रेस्ट ग्राफ्ट लेते हैं, जिसको हम कहते हैं कोर्टिको कैंसिलस ग्राफ्ट। इस ग्राफ्ट की बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है एंड गुड अमाउंट ऑफ ग्राफ्ट कैन बी टेकन। अगर डिफेक्ट छोटा है तो थोड़ा ग्राफ्ट ले लिया, अगर डिफेक्ट ज्यादा है तो बड़ा ग्राफ्ट भी ले सकते हैं। अगर वहां पे डिफेक्ट ज्यादा है तो हम लोग ग्राफ्ट इलियक एरिया से लेते हैं, उसके साथ में हम लोग आर्टिफिशियल ग्राफ्ट इज ऑल्सो अवेलेबल, उस आर्टिफिशियल ग्राफ्ट को भी उसके साथ मिक्स कर सकते हैं। छोटे ग्राफ्ट के लिए पेशेंट से ग्राफ्ट ले सकते हैं अगर छोटा डिफेक्ट है तो, अगर बड़ा डिफेक्ट है तो वी कैन टेक पेशेंट ग्राफ्ट एज वेल एज आर्टिफिशियल ग्राफ्ट, और उसको ऑगमेंट कर सकते हैं बोन मैरो एस्पिरेट कंसंट्रेट के साथ और स्टेम सेल्स थेरेपीज के साथ। स्टेम सेल जो हमारे पास अवेलेबल्स होती है उसके माध्यम से वहाँ पे इंजेक्ट करके वहाँ पे एक नया इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। वो एक स्कैफोल्ड की तरह बोन ग्राफ्ट एक्ट करेगा और फिर वहाँ पे रीजुविनेशन होने लगेगा, वहाँ पे न्यू वेसल्स फॉर्मेशन होने लग जाएंगे, वहाँ पे कैल्सिफिकेशन होने लग जाएगा, वहाँ पे कैल्शियम मोबिलाइजेशन होगा, सारे न्यूट्रिएंट्स मोबिलाइजेशन होके, ये जैसे एक सिंपल मैकेनिज्म की मैं बात कर रहा हूँ, किस तरीके से वो सारा का सारा बोन ग्राफ्ट बाद में एब्जॉर्ब होके बोन फॉर्मेशन कोज कर सकता है। सो वहाँ पे उस डिफेक्ट को हम लोग बोन ग्राफ्टिंग के माध्यम से ठीक कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा वेट हमें नहीं करना चाहिए। रिसेंटली एक पेशेंट ने क्वेश्चन भी पूछा था जिसने दूसरे सेंटर पे ऑपरेट कराया ना, वी ऑलरेडी वेटेड फॉर मोर देन 12 months, कि इससे ज़्यादा हम वेट करके कोई वहाँ पे हमें फ़ायदा नहीं होने वाला, बिकॉज वहाँ फाइब्रस यूनियन हो जाती है। ऐसी फाइब्रस यूनियन को हम
ओपन करते हैं उस फ्रैक्चर साइट को जहाँ पे डिफेक्ट है, वहाँ पे सारा फाइब्रस टिश्यू क्लीन करते हैं, ग्राफ्ट लेते हैं, ग्राफ्ट को भर देते हैं, 6 to 12 वीक्स का वेट करते हैं। इस बीच में पेशेंट को वेट बेरिंग हम लोग अलाउड नहीं करते हैं। इस तरीके से ये इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने लिम्ब लेंथनिंग कराई उसके बाद ये प्रॉब्लम आपके सामने आ चुकी है, तो इस सोल्यूशन के माध्यम से आप अपने इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं और अपना जो ट्रॉमा आपको हो रहा है कि मैंने लिम्ब लेंथनिंग कराने के बाद इतना समय दे दिया फिर भी रीजनरेट नहीं आया है, तो ऐसी सिचुएशन कई बार आ जाती है। इसको कंप्लीट तरीके से हैंडल किया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से उन सारे लोगों को जिनको लिम्ब लेंथनिंग करानी है उनका भी क्वेश्चन होता है, जिनको लिम्ब लेंथनिंग कराने के बाद ये प्रॉब्लम हुई है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। सो फ्रेंड्स, इफ यू आर लुकिंग फॉर लिम्ब लेंथनिंग, ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर पटौदी, विच इज NABS सर्टिफाइड हॉस्पिटल, प्रोवाइड कर रहा है वर्ल्ड की मोस्ट इकोनॉमिकल लिम्ब लेंथनिंग वाइल मेंटेनिंग बेस्ट क्वालिटी। तो इस मौके को चूकना नहीं, नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी सारी की सारी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं और लिम्ब लेंथनिंग अपनी लंबाई बढ़ाने के सपने को पूरा कर सकते हैं विदाउट मेकिंग डेंट इन योर पॉकेट। थैंक यू सो मच।